ये जो आरोप गोविंद सिंह डोटासरा पर लगे हैं, उनके समधी को भी शामिल किया गया है। उसके बाद डोटासरा और ज्यादा आक्रामक है। डोटासरा इससे पहले भी कई बार कह चुके हैं कि उन्होंने अपने बेटों और अपने रिश्तेदारों को आरएएस किसी अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके लगाया है, तो ये प्रूव कर दीजिए और हटा दीजिए। उन्होंने न्यूज़ 24 से बातचीत में ही ये बात कही थी कि किसी में दम है तो हटाएं मेरे बच्चों को, अगर मैंने दुरुपयोग किया है तो। तो अब ये भजन लाल शर्मा जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनको देखना है कि दरअसल डोटासरा पर डॉक्टर किरोड़ी मीणा द्वारा लगाए गए ये आरोप दिखने वाली राजनीति का हिस्सा है, या गोविंद सिंह डोटासरा को बचाने का काम साधु कर रहे हैं कि भाई किरोड़ी लाल मीणा ने जो काम उठा दिया, जो मुद्दा उठा दिया, उस पर तो सरकार या मुख्यमंत्री एक्शन कुछ लेंगे ही नहीं, वो तो ठंडे बस्ते में जाना है। तो दरअसल अपने साधु की मदद कर रहे हैं या अपने साधु पर प्रहार डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, विषय ये है जिस पर हमारे खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ विनय जोशी जी हैं, दौसा से जुड़े हैं, किरोड़ी लाल मीणा का घर है वहां पर। राधेश्याम चोटिया जी हैं, चूरू से जुड़े हैं, शेखावाटी से जुड़ा हुआ ये चूरू जिला है, जहां से सीकर से आते हैं गोविंद सिंह डोटासरा। बाल मुकुंद जोशी जी हैं, सीकर जिले की राजनीति पर पकड़ रखते हैं, और साथ ही भीमराज जाखड़ जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बीजेपी को ये विषय पसंद नहीं आया, इसलिए बीजेपी ने कहा नो गेस्ट ऑन दिस सब्जेक्ट। तो इस विषय पर वो गेस्ट भेज नहीं सकते, क्या बोले? अपने मंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी पर पार्टी क्या बोले? अगर सत्तारूढ़ दल को ये पता नहीं है कि किसी विषय को कैसे एड्रेस किया जाए, तो इससे दुर्भाग्यजनक कोई स्थिति हो नहीं सकती सत्तारूढ़ दल की। बहरहाल बालमुकुंद जोशी जी, शुरुआत आपसे करते हैं, क्योंकि आप गोविंद सिंह डोटासरा को जितना करीब से जानते हैं, मुश्किल ही लोग होंगे। बहुत उन्होंने आपने उनके वो दिन देखे हैं जब वो राजनीति में कुछ नहीं थे। आज उन पर जो आरोप लगने की ये पूरी कहानी सामने आई है, और डॉक्टर किरोड़ी इसमें जो उछल कर आए हैं और जो मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है, इसका इंटेंशन डॉक्टर किरोड़ी का क्या हो सकता है? सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। बालमुकुंद जोशी जी, ये सवाल मेरा आपसे है। कुछ तकनीकी परेशानी का सामना कर रहे हैं बालमुकुंद जोशी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? टीम एक बार उनको जब तक कनेक्ट करती है, तब तक मैं विनय जोशी जी आपके पास आ रही हूँ। किरोड़ी लाल मीणा को आप बेहतर जानते हैं, ये जो मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है उन्होंने, इसमें उनकी मंशा क्या है? नमस्ते मीना जी। देखो मीना जी, राजनीति में नैतिकता तो समाप्त हो चुकी है, क्योंकि अगर नैतिकता की बात करें तो नेता बहुत सोच समझ के बोलते हैं। वो जानते हैं हम जब बोलते हैं तो पूरा राजस्थान उसको सुनता है और कोई संदेश अच्छा जाता नहीं है। आजकल नेता केवल आरोप लगाते हैं लेकिन उसको सिद्ध नहीं करते। पहले गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया किरोड़ी लाल मीणा के ऊपर कि जो जांच कर रहे हैं, जांच में घाला घुसड़ी हो रही है, इनके लोग इसमें इन्वॉल्व हैं या मुख्यमंत्री उनको दबाना चाह रहे हैं। मतलब उन्होंने सरकार को लेकर जो आरोप लगाए, तो किरोड़ी लाल जी मीणा पहुंच गए एसीबी। उनको लगा कि एसीबी में जाना डोटासरा के ऊपर काउंटर नहीं है, तो फिर उन्होंने एफआईआर लॉन्च कराने के लिए डोटासरा के लिए मैदान में उतरे। उनका कहना था कि मेरे पास प्रमाण है। अगर प्रमाण उनके पास है तो फिर वो तो कार्रवाई करने के लिए कहेंगे, पर जिनके पास प्रमाण नहीं है वो तो कह रहे हैं, किरोड़ी लाल जी मीणा खुले चैलेंज दे रहे हैं डोटासरा जी को कि मेरे खिलाफ प्रमाण हो तो सबूत लाएं और मुझे गिरफ्तार कराएं, एसीबी में वो सबूत पेश करें। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो मेरे पास तो सबूत है, मैं आज भी सबूत देने को तैयार हूं। अगर डोटासरा जी को मेरी हेलो मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज विनय जोशी जी, बोले आप। उनका कहना था, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का कहना था कि मेरे पास सबूत है और वो जब चाहे एसीबी चाहेंगी तो एसीबी को मैं सबूत दूंगा, और एसीबी के पास एसीबी और सरकार को चाहिए तो सरकार को सबूत दूंगा। और मैं पहले भी भजन लाल जी को सबूत दे चुका, लेकिन डोटासरा जी ने भी एक भी बार ये नहीं कहा कि मेरे पास किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ सबूत है। मैडम विनय जी की आवाज हमारे पास नहीं इससे ये तो लग रहा है कि इनकी आवाज, इनकी बात में किरोड़ी लाल जी मैडम
उसके लिए भीमराज सॉरी जी, समय से जुड़ना पड़ता है भीमराज जी, कार्यक्रम में डिस्टरबेंस होता है, 5 मिनट 7 मिनट पहले इसीलिए लिंक भेजा जाता है कि आप समय से जुड़ें प्लीज। आपके साथ टीम कनेक्ट करें प्लीज, तब तक मेरे जो बाकी मेहमान बोल रहे हैं, मैं विनय जोशी जी कंटिन्यू करें प्लीज। तो चोटलाल मीणा जी ने चुनौती दी डोटासरा जी को कि मेरे खिलाफ आपके पास कोई सबूत है तो दिखा के बताएं, मेरे खिलाफ कार्रवाई कराएं, मुझे अरेस्ट कराएं एसीबी में। और डोटासरा जी ने इस बात की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके मतलब डोटासरा जी बैक फ्रंट पे चले गए। उन्होंने कह तो दिया, हमने देखा राजनीति में जब चुनाव सभा होती है या जब सरकार के आखिरी का समय होता है तो एक पार्टी दूसरी पार्टी आरोप लगाती है कि पहले उन्होंने कहा वसुंधरा का खाया हम नाक से निकाल देंगे, हम इसको अरेस्ट करा देंगे, फिर वसुंधरा की सरकार चलेगी, फिर गहलोत की सरकार आई, गहलोत की सरकार आई तो बीजेपी ने कहा कि हम बगैर बगैर मगरमच्छों को नहीं छोड़ेंगे। और मगरमच्छ कहाँ गए आज तक पता नहीं पड़ा। बाद में भजन लाल जी की सरकार आई। तो कहने के लिए लोगों में अब नेताओं के प्रति ज्यादा कोई विश्वास नहीं रहा, क्योंकि नेता कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। किरोड़ी लाल जी ने पहली बार इस हिम्मत दिखाई है कि प्रमाण के साथ बात की है। और ये बात तो पूरा राजस्थान जानता है कि आरपीएससी को लेकर क्या क्या तमाशे हुए थे, क्या क्या गाला गुचड़ी की थी, किस तरह इन्होंने कानून को ताक में रखा था और अपने लोगों को लाभ को पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए थे। तो ये बात तो सही है, ये तो युवा भी जानते हैं। राधेश्याम चोटिया जी के पास चलते हैं। राधेश्याम जी, जितना आप गोविंद सिंह डोटासरा को जानते हैं, सीकर की राजनीति को देख रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा इस वक्त कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन पर अगर इस तरह के मामले को लेकर प्रहार हो रहा है तो ये तो बात साफ है कि कांग्रेस को कमजोर करने की राजनीति बीजेपी के द्वारा की जा रही है। ये सिर्फ कमजोर करने की राजनीति भर सीमित रहेगी या इसमें बड़ा जांच होकर गोविंद सिंह डोटासरा के बेटे को अगर आरएस से हटा दिया जाता है, बहू को हटा दिया जाता है, इस तरह की बातें होती हैं तो फिर मामला बड़ा हो जाएगा? क्या आपको लगता है कि भजनलाल सरकार इतना सख्त रवैया दिखा पाएगी? और किरोड़ी लाल मीणा ने जो चिट्ठी लिखी है वो जैसे इससे पहले कई चिट्ठियां आ गई, इससे पहले कई लाल डायरी आ गई, हुआ कुछ नहीं, बस वैसे ही निकल जाएगी। मैम, मेरे ख्याल से ये पूर्णतया नूरा कुश्ती का खेल है। किरोड़ी लाल मीणा भी खबरों में बना रहना चाहते हैं और गोविंद सिंह डोटासरा जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं लगातार खबरों में रहने के लिए आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। आज तक के इतिहास में यदि कुछ गड़बड़ भी हुआ है तो कहीं हमने तो सुना नहीं किसी नेता के परिवार के सदस्य के खिलाफ किसी भी सरकार ने कोई कार्रवाई की है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे वो भाजपा की सरकार हो। ये लोगों को भरमाने के लिए कांग्रेस और भाजपा का अंतर है, बाकी नेता सभी अंदर खाने एक नजर आते हैं मुझे। जी, बाल मुकुंद जोशी जी जुड़ गए हैं। भीमराज जी, आपको आवाज आ रही है? अब आ रही है मैडम। एडवोकेट भीमराज जाखड़ जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आप तो विपक्ष में समय से आया करिए तो ज्यादा अच्छे से बात कर पाएंगे। मैं बाल मुकुंद जी भी जुड़ गए, आपको आवाज आ रही है बाल मुकुंद जी? वो अभी भी परेशान है, प्लीज उनका सॉल्यूशन करें टीम। तब तक मैं एडवोकेट भीमराज जाखड़ जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। भीमराज जी, गोविंद सिंह डोटासरा जिन तथ्यों की बात कर रहे हैं वो सिर्फ अपने पास रखने के लिए हैं कि पुलिस को देने के लिए हैं किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ? मैडम जी, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये कनेक्टिविटी के कारण अपना हो गया, बाकी मैं टाइम से आ गया, आपकी टीम के साथ कम्युनिकेशन मेरा कंटिन्यू था एक बात। और यदि मेरी तरफ से हुआ तो मैं उसके लिए सॉरी फील भी करता हूँ। मैडम, जहां तक डोटासरा साहब के तथ्यों की बात है तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब 27 तारीख को एक टीवी चैनल पे डिबेट में मैंने कहा था जुगल किशोर बिश्नोई की कॉल डिटेल सार्वजनिक कीजिए, और उसके बिहारी बिश्नोई और किरोड़ी जी के साथ क्या संबंध है, और उसको शिवराज सिंह जो केंद्रीय कृषि मंत्री उससे किसने मिलवाया था। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हर छापे के दौरान जुगल किशोर बिश्नोई और जो संदीप बिश्नोई वो साथ क्यों होते थे। और दूसरी बात कि मैडम, यदि किरोड़ी जी पाक साफ हैं तो किरोड़ी जी को डर किस चीज का है? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं
कि किरोड़ी जी को डर एसीबी का लगा तो एसीबी चले गए, पर किरोड़ी जी ने ये तो बताना चाहिए था कि आज से 6 महीने पहले ईडी कार्यालय क्यों गए थे। किरोड़ी जी इसको भी खुलासा करे ना, उसका तो बयान नहीं दिया किरोड़ी जी ने। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि किरोड़ी जी ईडी गए थे और किरोड़ी जी को डर था कि ईडी आएगी, पर अब क्यों नहीं आई। और किरोड़ी जी से तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि धरना दीजिए, जैसे कांग्रेस राज में दिन में 4-4 धरने देते थे, उस तरह धरना दीजिए कि ईडी की जांच हो। पर क्योंकि जिस दिन ईडी की जांच आ जाएगी ना, तो किरोड़ी जी जिंदगी में दोबारा किसी पे बयान आरोप लगाने से पहले 10 बार सोचेंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं। किरोड़ी जी इतने पाक साफ है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जिन 386 अधिकारियों को एपीओ सस्पेंड किया था, और एपीओ सस्पेंड में यह प्रशासनिक गाइडलाइन है कि जिस पद और स्थान से सस्पेंड और एपीओ किया जाता है उस पर दोबारा नहीं लगाया जाता। 8 कर्मचारी और अधिकारी किशनगढ़ प्रकरण को छोड़ के सभी को वापस लगाया। क्यों लगाया गया, क्या कारण है, किससे कितनी वसूली की गई? मैं पूछना चाहता हूं दीपक बायोसीड्स अनूपगढ़ से आपने 3 किस्तों में कितने पैसे लिए थे? आपके जो ये डिकोय ऑपरेशन के सदस्य थे उन्होंने कितने पैसे लिए थे? स्टार एग्री कंपनी से कितने पैसे लिए थे? कितनी कंपनियों को आपने 20 कंपनियों को लाइसेंस दिए हैं, और उनकी मैडम टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग ऐसी होती है कि अपने 43 के करीब किसान कृषि विज्ञान केंद्र हैं, एक बीज गंगानगर में उग सकता है, कोटा में नहीं उगेगा, एक बीज भरतपुर में कामयाब होता है, जैसलमेर में नहीं होगा। तो मैडम बीज की ये किस्म की तैयार होने में 3 से 4 साल लगते हैं, और एक भी प्रमाण दे दे कि हमने ये टेस्टिंग करवाई है। मैं मैडम दावे के साथ कहता हूं किरोड़ी जी ने एक भी टेस्टिंग नहीं करवाई। दूसरी बात कहते किरोड़ी जी आरोप लगाते, किरोड़ी जी अपने गिरेबान में नहीं झांकते। मैं पूछना चाहता हूं कि अन्नादेव फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी है, एक एफपीओ है, जिसमें बिहारी बिश्नोई इनके पूर्व विधायक है, उनकी मिसेज अलका जी उसमें शामिल है, कंपनी में डायरेक्टर, और जुगल किशोर बिश्नोई डायरेक्टर हैं। उस कंपनी को 1868 मीट्रिक टन 2 साल में खाद और यूरिया किसके इशारे पे दी गई? मैं ये सवाल जानना। किरोड़ी जी इस पे बोलेंगे? नहीं बोलेंगे किरोड़ी जी, क्योंकि बीजेपी के नेताओं के तार जुड़े हुए हैं और जुगल किशोर बिश्नोई इसमें पार्टनर है। और जबकि किसान लाइनों में खड़े थे और पुलिस के डंडे खा रहे थे, और किरोड़ी जी मौन थे। हमें पता नहीं है जब चूरू के सिद्धमुख में 50 किलो की चनों की पैकिंग में 2.5 किलो ज्यादा लिया जा रहा था, और 5 किलो सैंपल पे लिया जा रहा था, जब किरोड़ी के मुंह में दही क्यों जम गया था? इस सवाल का हम जवाब जानना चाहते हैं। इंदिरा गांधी नहर के अंदर पानी छोड़ा जाता है 270 दिन की बंदी के बाद, और मेंटेनेंस होता है, तो मैडम नहर बहुत बड़ी है, उसमें 10 जिलों को पानी पिलाती है और खेती का भी देती है, उसमें मिट्टी की दीवार नहीं हटाई और अपनी नहर के अंदर कटाव आ गया। एक भी अधिकारी पे कार्रवाई हुई तो बताइए? आप लोग नहीं करेंगे कार्रवाई। तीसरा मैं सवाल पूछना चाहता हूं, मैडम किरोड़ी जी ने 2024 से लेकर आज तक कितनी छापेमार कार्रवाई की और कितनों के लाइसेंस सस्पेंड किए? मैडम मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, इस चैनल पे बैठ के, एक किशनगढ़ प्रकरण को छोड़ के जितने भी छापे मारे हैं किरोड़ी लाल मीणा ने, एक भी कंपनी का, दुकान का लाइसेंस सस्पेंड नहीं है। सब के सब काम कर रहे हैं। कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? जितनी एफआईआर हुई थी उन एफआईआर में किरोड़ी जी डीजीपी को पत्र लिखते हैं कि पुलिस हमारी कार्रवाई नहीं कर रही। फिर आप मंत्री का क्यों? आप धरना देना चाहिए था। वो चिट्ठी आज दोबारा लिखते हैं, पर नहीं लिखेंगे मैडम। दूसरा हम कहना चाहते हैं कि श्री गंगानगर में कंपनी, एक सेमा कंपनी, क्या मैडम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 3-3 साल के लिए कंपनियों को जिले अलॉट किए जाते हैं। सेमा कंपनी में 132 करोड़ का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का घोटाला हुआ, जिसमें 10 करोड़ के तो सही पाए गए, बचा 122 करोड़। मैं सवाल पूछना चाहता हूं दावे के साथ कि 122 करोड़ में किन लोगों के खातों के नंबर दिए गए हैं उनका, और जिन काश्तकारों के नाम दिए गए थे उन काश्तकारों के को पता है कि आपका फसल बीमा कट चुका है? उनको पता नहीं है। 122 करोड़ का घोटाला है मैडम। और मैं पूछना चाहता हूं कि किरोड़ी जी ने किस नेता से सेटलमेंट किया था? सुनने में बिल्कुल मैं सारे सवाल पूछ लिए आपने, इतने सारे इंपॉर्टेंट बच गया मैडम। 2 अधिकारी है, मैं नाम कोट कर रहा हूं, सुरेंद्र माड़ू जो डूंगरगढ़ में पोस्टेड है, और रामकिशोर मेहरा राजगढ़ में पोस्टेड है। 7 तारीख को एसीबी की कार्रवाई होती है, और 8 मई को ये छुट्टी पे क्यों चला जाता है सुरेंद्र माड़ू की इनकम टैक्स और एसीबी की कार्रवाई के लिए मैं दावे के साथ कर रहा हूं, कितना पैसा मिलता है, क्या होता है, उस पर कार्रवाई हुई नहीं हुई। और सबसे बड़ा सवाल है मैडम, किरोड़ी जी नकली बीज पकड़ रहे हैं, पर मेरा सवाल है असली बीज कौन सा है वो तो बता दो मैडम। बीज नकली होता ही नहीं है, किरोड़ी जी को पता नहीं है। किरोड़ी जी ने लोगों को चश्मा चढ़ाया और लोगों को भूल भुलैया बनाया। बीज में जर्मिनेशन कम हो सकता है, नकली बीज हो ही नहीं सकता। और किरोड़ी जी ने लोगों को, ये तो आपने किरोड़ी जी का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने रख दिया। चिट्ठा बिल्कुल रखेंगे मैडम। डोटासरा जी वाले पे थोड़ा रोशनी डालें। हाँ बिल्कुल डालता हूँ मैडम। 13/8/2021 के अनुसार मैडम ये इन्होंने आरोप लगाए थे, और सारे आरोप क्लियर हो गए थे कि जो 7500, 250 और 12,000 का वेतनमान श्रृंखला 12A है वो क्रिमिनल में आता ही नहीं है। फिर मैडम आरोप किस चीज के हैं?
आरोप है किस चीज के ये तो बताइए। जब ये रिपोर्ट है मैं आपके सामने दे रहा हूं मैडम, सरकारी लेटर कोने में है, और मैं चाहे तो आपके चैनल पे या किसी भाई बंद को चाहिए तो मेरे से मेल पे ले लीजिए, और वैसे सोशल मीडिया में वायरल है, और आज के अखबार के अंदर भी आया मैडम, पेपर में छपा हुआ है कि बेटे का प्रमाण पत्र भी सही है, और विधायक तो क्रिमिनल में आता भी नहीं है। तो मैडम कौन से आरोप लगा रहे हो? पर ये भूल जाते हैं मैडम कि सुरजीत बिश्नोई फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र से ज्वाइंट डायरेक्टर गंगानगर में लगा हुआ है, वो फरार है। उस पर आरोप किरोड़ी जी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो जुगल किशोर बिश्नोई से तार जुड़े हुए हैं। किरोड़ी जी उस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं किरोड़ी जी को खुद के गिरेबान में झांकिए, और मैं कहना चाहता हूं यदि ईडी की एंट्री हो जाती है तो बहुत अच्छा होगा। और मेरा अंतिम सवाल है ईडी से, क्या ईडी कब चढ़ेगी बीज निगम की सीढ़ी, उस दिन का हमको इंतजार है। जी, राधेश्याम छोटिया जी, भीमराज जी की सबसे अच्छी बात यह है कि वो तथ्यों के साथ आते हैं और सारी बातचीत को जिस तरह से रखते हैं आम आदमी को समझ में आती है। लेकिन आम आदमी ये समझना चाहता है कि किरोड़ी लाल मीणा गोविंद सिंह डोटासरा के बेटों के फर्जी आरएएस बनने के आरोप की चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखते हैं और फिर पब्लिक में बात होती है। इसका मतलब क्या है? वो इस पर कार्यवाही चाहते हैं या वो इस पर सुर्खियां बटोरना चाहते हैं? मैडम, न तो गोविंद जी डोटासरा और न ही किरोड़ी जी मीणा कार्रवाई, दोनों ही पक्ष नहीं चाहते। पहले आरोप गोविंद सिंह जी डोटासरा ने किरोड़ी जी पे लगाए थे, उनका कोई सबूत उन्होंने कभी पेश नहीं किया, और लगभग यही स्थिति जो किरोड़ी जी मीणा आरोप लगा रहे हैं। आप एक छोटा सा ही उदाहरण है, जाट समाज तो हमारे राजस्थान में ओबीसी की श्रेणी में वैसे ही आता है। ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा जैसे सीनियर लीडर द्वारा यह आरोप लगाया जाना कि उनका ओबीसी का प्रमाण पत्र ही फर्जी है, अपने आप में संदेह व्यक्त करता है कि यह नूरा कुश्ती का खेल है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ भाजपा की अंदरूनी राजनीति की स्थिति है और कुछ कांग्रेस की अपनी अंदरूनी राजनीति की स्थिति है। दोनों नेता, आपने पहले बताया कि दोनों साडू के रिश्ते के रूप में जाने जाते हैं। कायदे से तो हमारे सिस्टम में साडू का कोई रिश्ता नहीं होता है, फिर भी रिश्ते आप स्वयं ही बता रही हैं, और इन दोनों की एक दूसरे पर आरोप लगाने की जो स्थिति है वो अपने आप प्रमाणित कर रही है कि दोनों की नूरा कुश्ती का खेल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जी, विनय जोशी जी, आम जनता सोचती है कि देखिए विपक्ष जनता के मुद्दों को आवाज दे रहा है और सरकार जो है वो विपक्ष के बड़ी मछलियों के पीछे है। देखिए एक कैबिनेट मंत्री नेता जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। तो ये जनता को भ्रमित करने का काम पक्ष और विपक्ष मिलकर करता है। देखो, बात तो सही यही है। आपने शुरू में एक बात कही थी कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है और दिखता है जो होता नहीं है, और हम लोगों का काम क्या है, जो लोगों को नहीं दिख रहा वो दिखाना। हमारा मकसद के लिए है कि सच्चाई सामने लाना। हम ना तो किसी का अपमान करते ना किसी को माला पहनाते। अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो एसीबी कार्यालय में क्या कैबिनेट मंत्री का जाना उचित है? अरे आपको उचित करने के बजाय आप ये भी कह रहे हैं, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ये भी कह रहे हैं कि कोई मुझे सूचना गलत दे दे या सूचना सही दे दे और मैं कार्रवाई करके आ जाऊं, उसके बाद को साठ गांठ कर ले तो मैं क्या करूं? मेरी क्या जिम्मेदारी है? तो भाई किसकी जिम्मेदारी है? आप जिसकी सूचना पर जा रहे हो, आपको उसके ऊपर कितना भरोसा है ये आपको खुद को पता होना चाहिए। दूसरी बात ये, अगर मान लो मंत्री जी खुद ही कार्रवाई करने के लिए उतर गए और इनसे कोई गलती हो गई तो उसमें सुधार कौन करेगा? अगर अधिकारी को गलती करता है तो उसको मंत्री पनिश कर दे, मुख्यमंत्री उसको पनिशमेंट दे दे, पर जब मंत्री करता है तो सिवाय सरकार की बदनामी होने के अलावा क्या होता है? इसलिए तो हमेशा अधिकारी को भेजता मंत्री कि आप जाइए, आप कार्रवाई करके आइए, फिर उनकी कार्रवाई को निगरानी रखते हैं। ये बात तो इसलिए डोटासरा जी को मौका मिला इसको लपेटने का, और इस बात को किरोड़ी लाल जी ने स्वीकार भी किया था कि हाँ किसी व्यक्ति ने पैसे का लेन देन किया था, वो पकड़ में आ गया। तो कहीं कहीं तार तो लिंक हो गया। अब विपक्ष को क्या चाहिए? विपक्ष को इतनी से बहुत बड़ी बात तो बहुत बड़ी बात होती है। ये तो कांग्रेस क्या मरी पड़ी है, कांग्रेस में दम नहीं है।
सर, अरे वरना सर 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 कांग्रेस प्लीज, दम होती है। विनय जी तो विनय इस जी मु- शब्दों को संभाल प्लीज, इस मु- विनय इस जी मु- विनय जी, मरे हुए इस आप मुद्दे जैसे इस लोग हैं एक जो मिनट इस तरह सुनो, की, अरे इस सर मुद्दे सर पर सर मरे हुए आप जैसे इस- लोग हैं जो आपकी 60 साल की उम्र बात हो रखी है, सुनो, अपनी मेरी बात शब्दों तो की सुनो। बात कीजिए। मरा हुआ जमीर आपका आप मरा हुआ में है, दम होगी जमीर ना, मरा हुआ है आपका, आप हमारे में दम है, आप में आपका दम जमीर होती मरा हुआ है सर, तो आंदोलन अरे हम में दम है, हम दिखा आप देंगे, आंदोलन- पर आप अपना आंदोलन करते जमीर थे दम, हमारे में आंदोलन करने की क्षमता, आप अपना तो जमीर आप मत मारिए आंदोलन और करते। मरे, अरे सर जमीर मरे हुए जमीर मत मारिए क्या सर, होता है विनय जी, बताओ, आप सीनियर जब पत्रकार हैं, आप ये कह रहे हो, अरे जमीर आपका आप ये मरा हुआ कह है रहे हो सर, किसकी कि आप बात कर रहे हो, सुनो, कौन सी पहले डिबेट पूरी कर रहे हो, बात अरे कौन सुनो। से पत्रकार, नहीं या नहीं तो माफी अपनी मांगिए सर, या तो अपने हमारी आप सही- कह लो, आप अपनी बात कह लो, या मेरी बात सुन लो। आपकी गलत नहीं आप- सुनेंगे, मैं क्या आप कह मुंह रहा में हूं? संभाल के बात करिए, अगर कांग्रेस आपका में- आपकी, अरे कांग्रेस आपका में दम जमीर होती मरा ना, हुआ है सर, आपका जमीर मरा तो हुआ है, कांग्रेस इसलिए आंदोलन आप, करते और थे, आपकी आंदोलन जबान मरी हुई है, सड़क पे। आंदोलन हमने किए हैं और हम आप- और भी कर देंगे, पर आपसे परमिशन की जरूरत नहीं है, हाँ, तो यही हमारे तो में मैं क्षमता मैं है, भी हमें मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भी अरे कह हमें रहा लड़ना हूँ। आता है, हमें अब लड़ना बात आता है रही- और हमें इलाज अब करना बात आता है, रही और बात हमें रही लड़ना गोविंद आता है सिंह और हमें इलाज डोटासरा जी करना, की, गोविंद हमें सिंह अरे डोटासरा जी बात जी करें, ने पहले जबान तो अभी संभालिए, तक काहे के कोई पत्रकार हो आप, मैं कोई भी पूछना प्रमाण- चाहता हूँ आप कोई काहे भी के प्रमाण पत्रकार नहीं हो, किया। कौन सी पत्रकारिता कर रहे हो सर, मैंने आप जैसा पत्रकार पहली बार, आप जैसा पत्रकार मैंने आज तक नहीं देखा, आप कौन सी पत्रकारिता कर रहे हो, ये पत्रकारिता की मर्यादा है क्या, ये पत्रकारिता की मर्यादा है क्या ये आपकी, बात आपको कौन सी पत्रकारिता, आपका ये मुझसे मैं पूछने कह का रहा हूँ अधिकार है क्या? पत्रकार बोल क्या, हाँ बिल्कुल पूछने का अधिकार आप है, बताओ, कैसे नहीं पूछूंगा, जब भी अरे मैं कह रहा हूँ कांग्रेस कि के बारे में जमीर और बताएं, जबान आप इस तरह की बातें करते हो, अरे मैं नहीं, आपको ये आप सोचना चाहिए कि आप प्रवक्ता बन के आए हो, आप प्रवक्ता को कैसे बोलना चाहिए, आपको यही पता नहीं है, मेरे तो को सब आपको पता, ऐसे बोलना आपको पता चाहिए नहीं है क्या? कि आपको कैसे बोलना चाहिए, आप तो जबान आप- संभालिए अपनी, आपके बीच पहले आप में सोचिए, आपके बीच अरे में हमें मैं बोला पता क्या? है, आप मेरे बीच में कैसे बोल रहे हो? आपके बीच में मैं बोला था तो क्या? आपके लिए ये गलत भी नहीं डिबेट सुनेंगे, आपका ये डिबेट का तरीका नहीं होता। अरे आप डिबेट करनी भी नहीं मेरी आती बात होने आपको, के बाद कौन सी में डिबेट कर रहे हो, अरे कौन सी डिबेट कर रहे हो आप, मेरी बात डिबेट का होने के बाद में तरीका ये, आपको कौन जवाब सी देना बात कर चाहिए रहे था हो, आपको। अरे कौन सी बात हो रही है, आप आपने जबान बयान- संभालिए ना पहले अपनी, तो आप बीच में आपको तो आप बोलना ही नहीं वैसे आता, कूद गए आप तो क्या कैसे बोल कूद दिया गए, मैंने? तो गलत थोड़ी सुन लेंगे आप जैसे लोगों से, अरे जब गलत थोड़ी सुन लेंगे। आपके पास प्रमाण है, आपका भ्रष्टाचार के किसका प्रमाण है, तो क्यों नहीं आंदोलन कर रही कांग्रेस? करना चाहिए कांग्रेस का आंदोलन। मैं यही तो कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं? अरे प्रमाण हम दे देंगे, आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है, पहले जबान संभालिए आपकी, तो मैं आपकी जबान तो मैंने क्या कहा संभालिए, इसमें? और आप कह रहे हैं मैंने मरे ऐसे ही आपका कहा है। जमीर है, कांग्रेस जिंदा है और इसमें कांग्रेस जमीर इलाज कहाँ करना से आ चाहती गई? है, अरे जमीर आपका दूसरा मरा है, मैं बात ये ये कह है, रहा हूँ, मैं आपकी तो जबान मरी है, डोटासरा जी आपका आरोप जमीर मरा लगाया हुआ ना, है, अगर कौन से आरोप जमीर है, मरा किसके हुआ आरोप नहीं है, ना, अरे तो आपका आप मरा हुआ प्रमाण दो जमीर, ना। अरे हमारे अगला पास कह रहा प्रमाण है है, ये आप लो, प्रमाण अरे ये रहे दीजिए। प्रमाण, जाखड़ साहब आपने पढ़ा क्या, ये रहे प्रमाण, पढ़ी क्या ये है, मूर्ख आप प्रमाण दीजिए ना। अरे थोड़ी मूर्खता का परिचय कम दीजिए आप लोग, काय आप के पत्रकार हो, अरे मूर्खता का परिचय कम दीजिए सर, दोनों ये तो तरीका बात करने गलत है इनका। अरे तरीका आपका कौन सा सही है तरीका, आपको आप देखो, अगर आप मेरे पास जाखड़ साहब मैं ये जोशी जी, लगता है आप दोनों ही विषय से भटक रहे हैं, और ये लाइव डिबेट में ऐसा नहीं है, ठीक है, अरे गलत। सुनिए, नहीं विनय जोशी जी को शब्दों का चयन सही करना चाहिए था, लेकिन आपने भी उनके जमीर को चेतावनी दे दी, तो दोनों बराबर हो गए, इसलिए इस बात को विषय पर रखिए प्लीज। तो जवाब तो देना ही पड़ता है सर, जवाब मैं सुनने थोड़ी है, कह रहा था, मैं कह रहा हूँ पहले अच्छा, जमीर आप जिंदा सुनो, कीजिए, और सुनिए, और बदजुबानी से बात डिबेट है, का पत्रकार की मतलब क्या परिभाषा होता नहीं है? है ये, डिबेट मेरा आप मसला है, पहले आप आप सब्जेक्ट सीखिए, से भटक रहे हो आप। मैं आप सब्जेक्ट से सबसे बिल्कुल नहीं भटको भटक सब्जेक्ट रहा, से। मैं नहीं, आप भटक तो रहे हो, मैं कह आपकी रहा था, पत्रकारिता अब को आप अपमानित मत कीजिए, मैं कह अब रहा हूँ बात- पत्रकारिता को अपमानित मत कीजिए, और मूर्खता का परिचय कम दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ आपको दावे के साथ। मीना जी, आप आज संभाला, आप दोनों का ऑडियो बंद कर दीजिए, दोनों का ऑडियो टैकल बंद कर करो दीजिए इनको। प्लीज। बात ये है कि पहले तो आप दोनों को ये समझना होगा कि आप दोनों की जिम्मेदारी अलग अलग है। भीमराज जी आप कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और विनय जोशी जी पत्रकारिता के स्तंभ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। विनय जी अगर एक पार्टी के लिए ये कह रहे हैं कि वो पार्टी अपने स्वरूप में नहीं है, जिस स्वरूप में होनी चाहिए, मरा हुआ का मतलब यहाँ पर मरा हुआ नहीं होता है भीमराज जी, ये हमारे यहाँ पर एक प्रचलित कहावत भी है। आप मैं सही है मैडम, ये है बस इतना था। ये नहीं, मैं तो इतना कह रहा हूँ कि विनय जी का जमीर पत्रकारिता प्रति मरा हुआ है, और ऐसे लोग पत्रकारिता को अपमानित कर रहे हैं, पत्रकार की ये परिभाषा नहीं हो सकती मैडम, और मैंने इनको कभी पत्रकारिता करते हुए देखा भी नहीं है।
भीमराज जी, सब कुछ जनरलाइज नहीं हो सकता। न्यूज 24 मीडिया का, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिसके साथ आप बैठे हुए हैं और सबसे ज्यादा समय आपने लिया है। इसलिए प्लीज जनरलाइज मत करिए सबको। सब एक जैसे नहीं है। जनता की आवाज उठाने वाले लोगों को आप जनरलाइज कर देंगे। विनय जी एक बात बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर सच में ही किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ मैडम सबूतों जो को शब्द पेश यूज किया मुझे करे, उससे ऐतराजी है। मैडम अरे जो ठीक शब्द है यूज भाई, किए आप बोलिए, आप ठीक जो है, आरोप लगाना है लगाइए आरोप, पर ठीक मैडम है, ठीक है। आपने इतने टाइम से डिबेट देखिए, कभी मैं नहीं बोलता हूं बीच में, और मैं तथ्यों के साथ बात करता हूं, और मैं रिगार्ड भी करता हूं। उम्र में मेरे से बड़े हैं, बल्कि इनको डांटना मुझे चाहिए था कि आप मेरे से जूनियर है और मुझे कहना पड़ रहा है। आप इतनी पत्रकारिता नहीं, करते हैं सुनाइए, ऐसे शब्द आप शोभा आप नहीं भी देते। आप भी भावुक ज्यादा हो गए। उनका मतलब जो बात का कभी निहितार्थ भी समझना होता है, शब्दों पे नहीं जाना होता है हमेशा। मैडम और ये तो अपने यहाँ पर प्रचलित वो जो मुहावरों में से एक है। मैडम इसका मतलब कोई मरा हुआ नहीं है। यहाँ पर मतलब ये है कि एक तरह से प्राण जिसके निकल चुके हो, उस तरह की भूमिका में कांग्रेस पार्टी है, जो कि एकदम नहीं सही है बात मैडम, है। उस कांग्रेस भूमिका में नहीं, पार्टी, उस भूमिका में आप 1% भी नहीं है। ये आपका मानना है। आप हाँ तो अपनी कैसे बात हम सुनेंगे रखिए। भी तो नहीं हाँ मैडम, मीना जी, नहीं, सुनेंगे नहीं, भी आपको सुनना पड़ेगा। आप सुनेंगे तो नहीं। आपके नहीं लिए ये फायदेमंद ये है। शब्द नहीं आप सुनेंगे, ये सुनेंगे तो शब्द नहीं आपके सुनेंगे। हित में है। आपके हित नहीं में है अगर आपकी आप बात से सुनेंगे मैं तो। सुनो, पार्टी में कोई कमजोरी है, कोई कमी है, कोई काम है, बताइए। आप पत्रकार है, बुद्धिजीवी वर्ग है, बट मैडम जो शब्द है उन शब्द से ऐतराजी है मेरे को। मैं शब्द पे बात की ठीक है, है मैंने, ठीक है, हाँ ठीक मैं है। शब्द वो से बात ऐतराजी है जो मुझे शब्द। वो हाँ बात मुझे समझ में आती है। और कोई ऐसा शब्द होता है जिसके लिए माफी मांगनी हो तो वो मैं भी कह देती हूँ। लेकिन अभी यहाँ पर विनय जोशी जी का तात्पर्य जो था, हमें उसको समझने की जरूरत है और उस पर आपको काम करने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को। हम कि काम कर रहे हैं दरअसल मैडम, कांग्रेस राजस्थान में कांग्रेस हिंदुस्तान दरअसल सबसे बढ़िया काम दरअसल कर रही सिर्फ है। किरोड़ी पर हमला करके, सिर्फ किरोड़ी पर डोटासरा जी बयान देकर कांग्रेस पार्टी को जिंदा नहीं रख सकते। ये तो आपको भी पता है भीमराज मैडम जी। एक सुनो मेरी बात, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि किरोड़ी जी खुद अपने कटघरे में खुद ही पिसते आ रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाने का मौका तो खुद ने आरोप, आपने कहते ना आप बैल मुझे मार। हमने कहा कि आपके जांच आप इस्तीफे लेके बार बार घूम रहे थे, गाड़ी छोड़ रहे थे, छोड़ दीजिए। और ईडी की कार्रवाई लिए धरने देती तो आप दे दीजिएगा, ईडी कार्रवाई पता चल जाएगा। हम तो बार बार पूछ रहे हैं सवाल। इन सवालों में हम तो पूछ रहे हैं कि जिन अधिकारियों का मैंने नाम गिनाया है, वो अधिकारी छुट्टी लेके जा रहे हैं। आपने तो के मंगल का भी नाम गिनाया, के मंगल पे क्या आरोप है, आपने उसको उठाया क्यों? और मैं तो एक अधिकारी का नाम और कोट कर देता हूं क्या, कैलाश सद मीणा को सेवानिवृत्त होते आपने डायरेक्ट क्यों दिया, नियम डायरेक्टर का पद क्यों दिया, जो नियम विरुद्ध है। और अतुल इंडिया खजूर की कंपनी थी, उस पर आपने कितने तो आपने सेटलमेंट किए, क्यों सेटलमेंट किए ये भी बताइए। और किरोड़ी जी को इतनी मीना चिंता जी है एक तो निवेदन ये कर रहा था। सुनिए विनय जी, एक मिनट आप रुकिए। आप मेरी मैं इतना मेरी कहना चाहता पहले मेरी हूँ, बात पूरी जाने दो, बाद में राजीव आपकी गांधी बात बात हो कर गई लेना। हो गई आपकी। मैं इतना विनय कहना जी की चाहता बात हूँ, पूरी नहीं, 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 प्लीज विनय जी की बात पूरी होने दीजिए प्लीज। बोले विनय जी, और तो आप बीच में नहीं मैं ये कह रहा था, अगर जब मंत्री ये कह रहा है कि मेरे खिलाफ कोई प्रमाण है तो लाइए, मुझे गिरफ्तार कराइए। दूसरा, किरोड़ीलाल मीणा ने डोटासरा जी को चैलेंज दिया है कि मेरे पास प्रमाण है, आपने जो भी गड़बड़ की उसके बाद प्रमाण है और आप मुझे कोर्ट में ले जाइए। आप कहीं भी, जब आदमी ओपन रूप से कह रहा है तो आप कांग्रेस को उसका विरोध नहीं करना चाहिए था, कांग्रेस को बताना चाहिए था भाई आप गलत बोल रहे हो और आपको जो भी प्रमाण है झूठे प्रमाण है, या तो आप हमारे खिलाफ प्रमाण दीजिए, नहीं हम आपके खिलाफ महानानी करेंगे। तब होती है बात बराबर की। हाँ तो केवल मैं चिल्लाने देता हूँ से जवाब। या डिबेट में चिल्लाने दबाने से नहीं, बात सुनो, नहीं चलती है। अरे तो डिबेट में अच्छा बोलने से भी कोई डिबेट नहीं होती है। आप कौन सी बड़ी बात की बात कर रहे हो फिर? मैं इतना कहना चाहता हूँ मैडम का डोटा 2.5 साल हो गए सरकार आए, आरोप थे तो आप साबित करते, सरकार आपकी जांच कराते, पर एक भी जांच नहीं। जब किरोड़ी जी फंसते नजर आए ना, तब मैडम ये बात बोली है इन्होंने। उनके पास कोई चारा नहीं रहा, कांग्रेस आरोप लगा रही थी तो प्रदेश अध्यक्ष पे आरोप लगाए। मैं इतना पूछना चाहता हूँ, किरोड़ी जी सही है तो किसी मंत्री ने बचाव क्यों नहीं किया? किसी बीजेपी नेता बचाव में तो क्यों नहीं आया? किरोड़ी जी ने तो ये भी आरोप लगाए थे कि 15 करोड़ की बिजली बिशनपुर से रोज निकले, उस पर बोलते ना आप लोग। और सुनिए मेरी बात है विनय जी, बीच में आपने गलत बोला है तब बोला है, और जबान संभाल के बोलिए। और सीनियर पत्रकार को ये शोभा नहीं देती है, समझे मेरी बात को? क्या आप औरों के लिए भी ऐसे बोलते हो क्या? फिर इसके मतलब आपकी पत्रकार, नहीं नहीं गलत बात। आप कह रहे इन्होंने दोबारा बोला है क्या? बीच में बोला है, बीच में जब आप गलत बोले हो तब जवाब दिया, और जवाब देना आता है हमें, समझे मेरी बात को? आप पत्रकार करो तो मैं भी लॉयर हूँ। प्रेशर नहीं मैं बढ़ा रहा, मैं जवाब दे रहा हूँ। तो मैडम विपी वाली गली नहीं गई ना, अपने वो दरवाजा ही नहीं जानते। मैं इतना कहना चाहता हूँ मैडम, किसानों की गेहूं मंडियों में पड़ी है,
गंगानगर हनुमानगढ़ 45% गेहूं देते हैं, आज बारदाने के अभाव में गेहूं किसान मंडियों से वापस ले गए। किरोड़ी जी ने एक शब्द नहीं बोला। 2022-23 का मैडम बीमा, फसल बीमा नहीं आया, किरोड़ी जी का एक शब्द बोला, बता दो। नागौर का पशु मेले में बिक्री बैलों की दिन प्रतिदिन कम हो रही है, बीजेपी सरकार, किरोड़ी जी का एक शब्द बयान दिला दीजिए। यदि किसानों को इतने, मनरेगा के अंदर 10,35,000 नाम राजस्थान से हटाए गए, बीबी राम जी तो अब जी 12 महीने में प्रोसेस में, उससे पहले हटा दिए गए थे करीबन 7.5 लाख नाम, किरोड़ी जी ने एक बयान नहीं दिया। तो किरोड़ी जी मैडम, आपको मैं बताऊं, ये वसूली कांड था। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी कहता हूं, वाकायदा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच करा लीजिए। और मैं आपको आज चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि किरोड़ी जी दूध के दूल्हे नहीं है इस वसूली कांड में, कि जिस आदमी जुगल को ये किरोड़ी जी ने पकड़ा है, साथ में लिया था, हम किरोड़ी जी से बहुत पहले से जानते हैं। इन्होंने इंडोफिल कंपनी में भी 7 करोड़ का घोटाला करके आया था, और 90 लाख की खाजूवाड़ा के अंदर FIR है। इनका रिकॉर्ड तो देखिए मैडम, जिस आदमी के साथ रह गए, वो कहते हैं काले के साथ सफेद रहेगा, रंग ने तो बुद्धि जरूर आएगी। तो मैडम ऐसे आदमी, किरोड़ी लाल मीणा खुद को बचाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष को बिल्कुल खुद को बचाने के लिए रहे हैं। राज्य की सरकार को, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को और सत्तारूढ़ दल को सोचना है कि वाकई में बस जनता को इन आरोप प्रत्यारोपों में उलझाए रखना है, या फिर ऐसे लोगों को जो राजनीति की गंभीरता को कम करते हैं, जनता के मुद्दों की प्राथमिकता को खत्म करते हैं, उन्हें सही जगह पे पहुंचाए। ये राज्य की सरकार को तय करना है। अब तक का इतिहास बताता है कि सरकारें अपने साथियों को पक्ष विपक्ष के हमेशा बचाती रही है। कुछ अगर हम उदाहरणों को छोड़ दे तो देखना होगा कि भजनलाल शर्मा कितना किरोड़ी सिंह की चिट्ठी पर, किरोड़ी लाल मीणा की चिट्ठी पर ध्यान देते हैं, और क्या उसका परिणाम होता है, या फिर जनता को भ्रमित करने का एक और दिन से ज्यादा कुछ नहीं हो पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी कोशिश होती है कि राजनीति, समाज जिस तरह से आगे बढ़ रही है, जनता उसको जाने, समझे और उसके बाद व्यवहार करे कि उसे राजनीति में कैसे नेता चाहिए और समाज को कैसे आगे बढ़ाएं। अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।